अर्थात चारों वेदों का लक्ष्य एक ही है, एक ही लक्ष्य है। इसलिए गुरु वाक्यातः वेदांत श्रवणम शास्त्रम गुरु उपदेशम, गुरु उपदेशम, गुरु प्रसादात् गुरु उपदेशात्। तो एक तो मेरे मोबाइल में मुझे घड़ी नहीं दिखाई दे रही, समय का पता नहीं चल रहा है। कितना टाइम है? 10 मिनट है क्या? अभी 10 मिनट होने चाहिए। नहीं, 57 हो गए। ओहो, मैं सोच रहा था कि 1 घंटा होने वाला है। घड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही मेरे मोबाइल में। मैं समझ रहा था, सोच रहा था कि 1 घंटा लगता होने वाला है। तो यहाँ भगवान बड़े स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं, अगर ये हो गया तो भगवान की गारंटी है ये। कोई अगर ये सब जो बातें भगवान ने बताई है, भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, अगर मुक्ति का, मोक्ष का साधक अगर इस साधन को, इस ज्ञान साधन को, इस वेदांत साधन को इस तरीके से क्रमबद्ध होकर के, लयबद्ध होकर के, अगर इस तरीके से इस पाथ पर, इस पाथे को अपनाता है, इस पाथे पर चलता है, तो बोध होने से अर्थात ज्ञान होने से कोई उसे रोक नहीं सकता। और भगवान ने कह दिया है, उसका रिजल्ट, परिणाम बता दिया। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी। इसलिए यहाँ पे सुखी भवे, अगर ये है तो फिर सुखी भवे। कैसे सुखी भवे? जीवात्मा ऐक्य बोध से, जीवेश्वर ऐक्य बोध से सुखी भवे। और कोई प्रमाण नहीं है मुक्ति का। यहाँ सुखी मतलब मुक्त भवे, क्योंकि यहाँ सुखी, देखिए यहाँ पे अगर स्थायी या नित्य सुखी ना होता तो भगवान यहाँ पे ये मेरुवत, मेरु इव अप्रकंपन, ये शब्द इस्तेमाल, प्रयोग नहीं करते। भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए प्रयोग किया है कि आपका सुख स्थायी होगा। जब आप नित्य वस्तु को प्राप्त हो गए तो फिर आपको सुख भी तो नित्य ही होगा। नित्य वस्तु से तो सुख नित्य मिलेगा। इसलिए नित्य वस्तु से ही शोक की निवृत्ति होगी। शोक की निवृत्ति कब तक? शोक की नित्य निवृत्ति, मतलब शोक कभी लौट के नहीं आएगा। क्यों? अज्ञान समाप्त हो गया। जो उसका मूल कारण है अज्ञान, वो समाप्त हो गया। और जब अज्ञान समाप्त हो गया तो अज्ञान से जो होने वाला अहंकार था देह बुद्धि में, वो भी समाप्त हो गया। और जब वो समाप्त हो गया तो फिर कामनाएं भी समाप्त हो गई। जब कामनाएं समाप्त हो गई तो कर्म भी समाप्त हो गए। और जब कर्म समाप्त हो गए फिर क्या? पुण्य पाप समाप्त हो गए। तो जब पुण्य पाप समाप्त हो गए तो उससे मिलने वाला जो ये जो शरीर है, जो उपाधि है, जो जन्म है, वो भी समाप्त हो गए। और जब शरीर के जन्म की ये उपाधियां समाप्त हो गई, सारे समाप्त हो गए सारी उपाधियां, तो फिर उससे जीवन में जो होने वाला सुख दुख है वो भी समाप्त हो गया, क्लेश समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। इसलिए अब ऐसा सुख है कि अकंपन, ये कभी कंपायमान होने वाला नहीं है, हिलने डुलने वाला नहीं है, स्थायी है बिल्कुल। मतलब मुक्ति, शोक से आत्यंतिक निवृत्ति, एब्सोल्यूट cessation from the sorrows, that's the result of ब्रह्म विद्या। भगवान का प्रॉमिस है ये, भगवान ने इसे फल बता दिया इसीलिए, और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। और ये भगवान, इसलिए वेद श्रवणम कुर्यात, वेदांत श्रवणम कुर्यात। कैसे? गुरु मुखात, गुरु के मुख से श्रवण करे। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु प्रसादात, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से श्रवण करे, अपने अज्ञान की निवृत्ति करे। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान, जीवेश्वर ऐक्य ज्ञान, ये ज्ञान अपने जीवन में लाए। तो भगवान ने इसीलिए जो यहाँ पे पूरा एक पाथ्य, एक दिग्दर्शिका हमको दिखाई, और भगवान ने स्पष्ट कर दिया मुक्ति का यही साधन है। इसलिए ये श्लोक, और देखिए इसे कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। और आगे के जो श्लोक है ना, वो इसी की ही व्याख्या है। मतलब जो भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा की है, आगे के जितने श्लोक हैं वो सारे इसी को सिद्ध करेंगे सब।
मूल में यही श्लोक रहेगा आगे के श्लोकों में, और उन श्लोकों में इसी श्लोक की सिद्धि होगी। इसलिए ये प्रतिज्ञा वाक्य है, ये संग्रह वाक्य है, और आगे के सब विवरण वाक्य है। प्रतिज्ञा और विवरण, ये विवरण वाक्य है। आगे के सारे श्लोक इसी की ही व्याख्या रहेंगे। तो हम लोग अब विवरण वाक्य में प्रवेश करेंगे कल, लेकिन आज इस समय की सीमा समाप्त होते हुए मैं यहाँ सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान हमारे ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ प्रकट हुए, भगवान शिव, माँ नर्मदा का पावन तट, मानधाता की तपोभूमि। और देखिए यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ राम कथा होनी चाहिए थी, ये राम गीता होनी चाहिए थी। क्यों? ये भगवान राम जी के तो पूर्वज है, मानधाता उन्हीं के पूर्वज हैं, और उन्होंने तपस्या की है यहाँ पे, और उनकी तपस्या है, इसीलिए तो हम सब यहाँ राम गीता के माध्यम से श्रवण करते हुए भगवान की वाणी को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान शंकराचार्य जो हमारे सारे सनातन धर्म के गौरव हैं, और भगवान शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म का पूरी तरीके से संरक्षण किया, सनातन धर्म का, और सनातन धर्म का जागरण किया, संरक्षण किया, और एक बड़ा व्यवस्थित तरीके से सनातन धर्म का बड़ा व्यवस्थित तरीके से हमको दिया, ऐसे भगवान शंकराचार्य, उनकी पावन भूमि प्रणाम करते हुए श्रद्धा से सबको, सभी संतों महापुरुषों को प्रणाम करते हुए विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब भले ही सारे अपने